आज मैंने अपनी सारी साड़ियों में से एक वो जो पीली वाली साड़ी है वो पहन ली। इस बात पे सब लोग बहुत नाराज हो गए। उनको थोड़ी सादी लगी होगी ना शायद वो साड़ी। हाँ माँ, पर मुझे तो सही लग रही थी ना, और वैसे भी घर में भारी भारी साड़ियाँ पहनकर कौन बैठता है। तुम नई दुल्हन हो ना बेटा, तो नई दुल्हन से सब एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सजे सवरे। और वैसे भी अब नहीं करोगी तो कब करोगी? उनका भी तो चाव होगा ना अपने घर में नई दुल्हन को देखने का। माँ, मुझे नहीं लगता कि वो ये बात चाव से कह रहे थे। ऐसा लगता था मुझे जैसे मैंने सिंपल साड़ी पहनकर कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया। तो इसलिए तुम कपड़े बदलने आई हो? हाँ। अच्छा एक बात बताओ, भारी साड़ी पहनने से तुम्हें कोई तकलीफ होती है? तुम्हारे सिद्धांत के खिलाफ है? हाँ माँ, मैं भारी साड़ी पहन भी लूं, सज सवर भी लूं, तो क्या मैं सबको पसंद आ जाऊंगी? अब वो तो पता नहीं बेटा, पर उन्हें ये बात जरूर पसंद आएगी कि तूने उनके कहने का मान रखा। माना कि इंसान की पहचान कपड़ों से नहीं होती है, उनके संस्कारों से होती है। और मुझे मेरी बेटी के संस्कार पर पूरा भरोसा है। देख बेटा, जिंदगी ना हर रोज एक नई जंग होती है और हमें यह तय करना है कि हमें कौन सी लड़ाई लड़नी है और कौन सी नहीं। सब कुछ इतना मुश्किल क्यों है माँ? नई जगह, कोई अपना भी नहीं है आसपास, निया भी मुझसे दूर है, मेरे पास नहीं है, और ऊपर से ये सब। कहते हैं ना, पाँव फटने के पहले का अंधेरा सबसे गहरा होता है। तेरे जीवन की सुबह आने ही वाली है बेटा। अच्छा जा, आप जल्दी से तैयार हो जाना, उन्हें इंतजार मत करवाना। हाँ, और राधिका, अभी भी कोई मुश्किल हो या तुम्हें कुछ समझ में ना आए तो मुझे फोन कर देना। हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुमसे बिना कोई समझौता करवाए तुम्हें सही सलाह दे पाऊं। ठीक है ना? अपना ख्याल रखना। हाँ? 18 साल का भी नहीं हुआ था वीर, तब से रिश्ते आने लगे थे उसको। और उसको देखो कहां जाकर माथा फोड़ा है उसने। वैसे तुम्हारा ये कुंडली दोष ना सिर्फ दूसरों के लिए ही खराब है। तुम्हारे अपने तो भाग खुल गए इस घर में शादी करके। 20 लड़कियों ने सपना देखा होगा चौहान परिवार की बहू बनने का, लेकिन पूरा हुआ भी तो किसका? तुम्हारा। ना उम्र का मेल, ना ग्रहों का मेल, और ना ही घर परिवार का मेल। फिर भी मेरे बेटे के जीवन में आ गई उसका नाश करने के लिए। वैसे ना कभी कभी कुछ लोग किसी चीज के लायक नहीं होते, पर उसके लायक बनने का नाटक बखूबी कर लेते हैं। और नाटक करना तो कोई तुम्हारे लिए बड़ी बात नहीं है ना। जैसे अब तक वीर को झांसा देते आई हो, वैसे दुनिया को भी झांसा दे देना। चौहान परिवार की नई नवेली सजी धजी आदर्श दुल्हन बनने का। राधिका, आई एम सो सॉरी राधिका कि तुम्हें ये सब सुनना पड़ा। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड तुम्हें अभी क्या फील हो रहा होगा। यू नो व्हाट, तुम एक पढ़ी लिखी इंटेलिजेंट स्ट्रॉन्ग लड़की हो। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें किसी के लिए बदलने की राधिका, और ना ही किसी की हाँ में हाँ मिलाने की। सही गलत तुम सब जानती हो। मेरी बात अलग है, मेरे हस्बैंड ने कभी मुझे सपोर्ट नहीं किया, बट तुम्हारे पीछे तो कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वीर का। तुम्हें तो ना पलट के जवाब दे देना चाहिए था, मुझे नहीं पहनना ये सब। उसके बाद वीर खुद सब कुछ संभाल लेता राधिका। और उसके बाद घर में
जो महाभारत होता उससे मुझे कितना मजा आता। मम्मी और दादी तो और कुड़ जाती तुमसे। राधिका, वीर ने हमेशा मेरा साथ दिया इस घर में और अब मेरी बारी है उसकी पत्नी का साथ देने की। हमेशा मुझे प्रॉमिस दो कि कभी भी कुछ भी तुम्हें डिस्कस करना होगा या फिर कोई भी ऐसी चीज होगी जो तुम शेयर करना चाहती होगी तो एक सेकंड के लिए भी सेकंड थॉट नहीं लोगी, सीधा मेरे पास आओगी। हाँ, हम दोस्त है ना, एकदम बहनों जैसे। वीर भैया, अब कहाँ खोए खोए? हमारे राधिका दी की ख्यालों में। चंपा भाभी, आप भी मतलब। वैसे इतनी सुबह सुबह यहाँ कैसे? अब वो भगवान को धन्यवाद करने आए थे मंदिर कि वो हमारी राधिका जी के साथ शादी कराए। हाय, अब दीदी भी आई है? आएंगी, साथ में पहुंच जाए। अब ठीक रहा ना शादी के बाद? राधिका दीदी को कोई परेशानी तो? कोशिश कर रहे हैं भाभी कि उन्हें कोई परेशानी ना हो। घर में जो माहौल है वहाँ रहने के लिए तो चमत्कार की जरूरत है। फिर भैया, हमें आप पे पूरा विश्वास है, आप तो असंभव को भी संभव कर सकते हैं। अच्छा, अब जाइए जल्दी जल्दी घर, आज की सारी रस्में बाकी होगी ना दूल्हा दुल्हन की। कैसी रस्म? अरे अंगूठी ढूंढने की रस्म, थाली गिनने की रस्म, माता रानी की चौकी वगैरह वगैरह, उस सब की तैयारियां हो गई ना। अरे ये सब रस्मों के बारे में तो पता ही नहीं था। लो, और घर में किसको पड़ी भी नहीं। अरे काम कराना तो बहुत दूर की बात है, हमें कोई बताना भी नहीं चाहता कि कौन सी का रस्म होती है। हमको इधर उधर से जो पता चलता है वही करे जा रहे हैं। वो तो चलो अच्छा हुआ भाभी, आपने हमको बता दिया इस रस्म के बारे में, और ये रस्म भी हम पूरी करेंगे। हम वचन दिए कि राधिका जी की शादी की हर रस्म पूरी होगी। पर वीर भैया, ये रस्में तो घर की औरतें करती है, उनके बिना कैसे? अरे बात आपने सुना नहीं कि हर आदमी के अंदर एक औरत होती है और औरत के अंदर एक आदमी। हम करेंगे ना सारी रस्में पूरी, क्या उसमें दिक्कत है? पर घर वाले आपको करने देंगे? अभी रस्मों का पूरा होना जरूरी है, कहाँ होनी चाहिए ऐसा तो कहीं नहीं लिखा ना। नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है। हाँ, तो एक काम करते हैं, माता की चौकी का प्रबंध हम कर लेंगे और बाकी की रस्में लक्ष्मी निवास में कर लेंगे। इसी बहाने सबसे मिलना भी हो जाएगा। क्या कहती हो आप ले आइए राधिका दीदी को, बाकी हम सारी रस्में संभाल लेंगे। चलो, हाँ।